नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन सरकार ने कई विधेयकों को पेश किया और उन्हें पास भी करा लिया। सदन में कई विभागों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिनमें सबसे खास रहा शिक्षकों की बहाली और गांव में टैक्स लगाने से जुड़ा मुद्दा। इसके साथ ही विपक्ष का प्रदर्शन भी जारी रहा। सत्र के दूसरे दिन क्या क्या हुआ, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन 7 विधेयक पेश किए गए। इनमें शामिल है बिहार जुआ विधेयक, बिहार माल और सेवा कर विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक, बिहार कृषि भूमि विधेयक, बिहार चिकित्सा विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण विधेयक और बिहार चीनी उपक्रम संशोधन विधेयक। सरकार के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों का मकसद स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, शहरी विकास और निवेश अनुकूल वातावरण को मजबूत बनाना है। जुआ प्रतिषेध विधेयक के तहत मोबाइल फोन, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित एप्लीकेशन रखने को भी अपराध बनाने का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों की बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का भी प्रस्ताव है। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी दी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने TRE 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की। और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE 4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। विधान परिषद में पंचायतों में प्रस्तावित टैक्स का मुद्दा उठा। RJD के सुनील सिन्हा ने सदन में यह मुद्दा उठाया, जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। आज भी गांव में बसने वाले करोड़ों लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर निर्भर रहते हैं। उस राज्य में गांव में रहने वाले गरीब लोगों पर इस तरह का टैक्स वसूली करने का निर्णय पूर्ण रूपेण जन विरोधी है और कम से कम वर्तमान मुख्यमंत्री जी से तो कभी कतई आशा ही नहीं था कि इस तरह से गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उसके ऊपर चर्चा है। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन के लिए, नल जल के लिए 30-30 रुपये लिए जाते हैं। यह जरूर चर्चा की गई। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विधानसभा पोर्टिको में विपक्षी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। उनके हाथों में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ स्लोगन वाली तख्तियां थी। विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था, राम मंदिर चंदा चोरी, पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही दिल्ली छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल उठाया। कल जो मोदी जी ने किया, कल जो देश की सरकार ने छात्रों के साथ किया, इनका खामियाजा उनको बहुत दिन तक भुगतना पड़ेगा और ये इस सरकार के कब्र पे आखिरी कील साबित होने जा रहा है जो कल की घटना हुई है। नीट जैसे एग्जाम को इन लोगों ने कारोबार बना लिया। सरकार के इस घृणित कारोबार के खिलाफ अगर ये बच्चे उठे हैं तो ये समझिए नीट के इम्तिहान के लिए नहीं उठे सिर्फ, बल्कि लाखों लोग जिन लोगों का सही इलाज नहीं कर पाएंगे, अतरियों में कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर बनते हैं ऐसे ही। इसलिए मैं समझता हूं कि देश के आम नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए इन पर लाठी चलाना ये दरिंदगी है, ये सरकार की गुंडागर्दी है। मैं इसकी निंदा कर। मॉनसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि नेता विपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है और सत्ता पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।